नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 इसका स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम इजी इकोनॉमिक्स टर्म्स को समझेंगे और भी आसान भाषा में। सबसे पहले हमने कल जो है शेयर, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स और डेरिवेटिव्स के बारे में समझा था। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट और इसके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो नाउ सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। कल हमने समझा था कि हमारे पास एक शेयर्स थे या सिक्योरिटीज़ थी, इसके अलावा जो डिबेंचर्स थे या फिर डेरिवेटिव्स थे। नाउ अब आप सोचिए कि जो कंपनी जो कि करोड़ों अरबों के अंदर व्यापार करती है, उनको अरबों रुपए चाहिए होते हैं, क्या वो 100 रुपये के शेयर्स एक एक जाकर के मार्केट में बेचेगी? ऑफ कोर्स नॉट। वो अपने क्लर्क या अपने जो एम्प्लॉय है उनको ये नहीं कहेगी कि आप अपने एक पेपर्स को ले जाइए और जाकर के पब्लिक में बांटना शुरू कर दीजिए और 100 रुपये लेकर के आइए। ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये किस तरीके से होता है? तो देखिए, जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो ये वो प्लेस होता है जहाँ पे ऐसे सारे पेपर्स सेल और परचेज किए जाते हैं, यानी कि खरीदे और बेचे जाते हैं। यानी कि एक तरीके से एक मार्केट हो गया, एक तरीके से एक ऐसी प्लेस हो गई जहाँ पे जितने भी हम फाइनेंस इनको अगर हम कंबाइनली बोले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हो गए, उन सब को वहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। नाउ अब अगर हम बात करें कि सर फाइनेंशियल मार्केट को क्या फर्दर किसी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ऑफ कोर्स इनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट आता है मनी मार्केट और सेकंड नंबर पे आता है कैपिटल मार्केट। नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है या शॉर्ट टर्म के लिए आपको पूंजी चाहिए होती है, तब आप मनी मार्केट के अंदर जाते हो। जैसे आपको चाहिए 1 साल से कम के लिए लोन। मान लीजिए आपको अर्जेंटली आपको अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है और आपको पता है कि अगर मैंने इनको पेमेंट नहीं किया तो ये हो सकता है स्ट्राइक कर दे या काम करना भी बंद कर दे। तो ऐसे में आपको मनी मार्केट से कुछ टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने, जब तक कि आपका ऑर्डर कंप्लीट होकर ये पैसे नहीं आ जाते, तब तक के लिए आपको पैसा चाहिए। तो ऐसे में आप मनी मार्केट के पास जाते हो और वहाँ पर जाकर के आप खरीदते, आप जो है अपनी जो सिक्योरिटीज़ है या शेयर्स है वो बेचते हो। ठीक है। अब हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जिसको भी पैसे मिलते हैं वो शेयर्स बेचता है। ठीक है। हमेशा जिसको पैसे मिलते हैं वो बेचता है और जिसको जो पैसे पे करता है वो खरीदता है। नाउ कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रेफ़र किया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें 30 साल, 45 साल, 50 साल, इतना लंबे ड्यूरेशन के लिए, हालांकि 1 साल से ज़्यादा भी अगर आप करते हो तो कैपिटल मार्केट में आ जाता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो 5 साल से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए कैपिटल मार्केट यूज किया जाता है। जैसे आपको बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी है, हैवी इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे में आप कैपिटल मार्केट के थ्रू वहाँ पर जाकर के और जो पैसा है वो उठाते हो। नो अब आप समझो कि देखिए, जब मनी मार्केट होता है वहाँ पे लोग जो बहुत ही जिन लोगों को काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए पैसा देना होता है लोगों को, वो वहाँ जाते हैं और अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर मुझे शॉर्ट टाइम के लिए अपना पैसा किसी को देना है तो मैं मनी मार्केट में जाऊँगा, और किसी को अगर शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लेना है तो वो भी मनी मार्केट में आएगा और हम दोनों एक दूसरे से पेपर्स एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि मैं उसको पैसा दे दूँगा और वो मुझे क्या है, अपना सिक्योरिटी पेपर या जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो मुझे दे देगा। सिमिलरली अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो मैं कैपिटल मार्केट में जाऊँगा। अब बात करते हैं कि मैंने अपना, मान लीजिए जैसे कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और वो शेयर्स मैंने 30 साल, 45 साल, इतने लंबे टाइम के लिए वो रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ऐसे में अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं हो कि मैं उन शेयर्स को बेच करके फर्दर वापस पैसे ले सकूं, तो मैं कभी भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा ही नहीं। सोचिए, आप एक बार समझ के देखिए, मान लीजिए आपको कोई कहे कि आपके 20 साल के लिए पैसे लॉक हो जाएंगे। हालांकि आपको 20 साल के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, हो सकता है पैसे 5-7 गुना होकर के आपको मिले। लेकिन एक जो आम धारणा होती है कि यार मुझे हो सकता है कल को कभी भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। कल को हो सकता है मुझे मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़े, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे उसके लिए ज़रूरत पड़े, या किसी इमरजेंसी के लिए मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। अब ऐसे में अगर मैं उस पेपर्स को कहीं बेच करके वापस से पैसे ना ले पाऊँ तो फिर मेरा इनमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आता है प्राइमरी मार्केट। नाउ प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप पहली बार शेयर्स को बेचते हो, इशू करते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए किसी कंपनी को, मान लीजिए एक कंपनी है, उसको अपने आम जनता में शेयर्स इशू करने हैं, तो ये पहली बार इशू किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है, जो कंपनी आम जनता में शेयर इशू करती है, वो होगा प्राइमरी मार्केट के अंदर। पहली बार शेयर इशू करने का काम प्राइमरी मार्केट में किया जाता है। वहीं
अगर अब इन आम जनता को एक दूसरे के साथ सेल करना है, परचेज करना है, ठीक है, खरीदना बेचना है, तो ऐसे में वो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। क्या होगा यहाँ पे ये चीज़ हमने समझी कि प्राइमरी मार्केट में पहली बार जो इशू किए जाते हैं, पहली बार जब शेयर्स आते हैं, पहली बार जब कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो आता है प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में कौन से आते हैं? सेकेंडरी मार्केट में आते हैं जब उनको आपस में लेन देन करना हो। यहाँ पे कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च नहीं होता है, जबकि जो पुराने इंस्ट्रूमेंट है केवल उनको ही सेल और परचेज किए जाते हैं। नाउ आज हमने सीखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को फिर से फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा टारगेट रहेगा 1000 लाइक्स का, तो शुरू हो जाइए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।